हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स में विजय कौशिक। हम क्लास 10th एनसीईआरटी की मैथ्स बुक सॉल्व कर रहे थे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर कोई भी इक्वेशन इस तरीके से लिखी हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। इसमें x की पावर 2 होती है और b से कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c इज ए कांस्टेंट टर्म। अगर इसके अंदर एक कंडीशन याद रखनी है, a शुड नेवर इक्वल टू 0। अगर a 0 के इक्वल हो जाता है तो ये ओनली bx प्लस सी रह जाएगी, जो कि एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर किस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। यहाँ मैं कुछ इक्वेशंस लिख रहा हूँ, हमको आइडेंटिफाई करना है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ये तीन इक्वेशंस हैं। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इसमें x की मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। इसमें x की पावर 2 है, लेकिन b जो कोएफिशिएंट ऑफ x है वो 0 दे रखा है, लेकिन ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काउंट की जाएगी। इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, where a should not be equal to 0। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के दो मेथड हैं, फैक्टराइजेशन मेथड एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस क्वाड्रेटिक फार्मूले पे हमने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, जो जिसमें क्वाड्रेटिक फार्मूले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना बताया गया है। तो प्लीज़ आप वो देखिएगा। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इस तरीके से लिखना होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं। यहाँ a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b एक्स का कोफिशिएंट है एंड c कांस्टेंट टर्म है। इनको हम इस फार्मूले में जमा लेते हैं और प्लस एक बार लेते हैं, दूसरी बार माइनस लेते हैं, तो हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स फाइंड आउट हो जाते हैं। अब बात करते हैं फैक्टराइजेशन की। फैक्टराइजेशन के अंदर हमें बाय स्प्लिटिंग मिड टर्म हमें फैक्टराइजेशन करना होता है। इसके बारे में आज हम डिटेल से स्टडी करेंगे। अब बात करते हैं सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मिड टर्म। फॉर एग्जांपल, हमें क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। हमें इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 लेते हैं और ये कांस्टेंट टर्म 2 लेते हैं, तो 6 इंटू 2 वी गेट 12। अब हम 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 1। तो 12 के प्राइम फैक्टर करने के हमारे पास फैक्टर आ रहे हैं 1 इंटू 12 एंड 2 इंटू 6 एंड 4 इंटू 3। ये तीन ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं। हम तीन ऑप्शंस को चेक करेंगे कि हमें कौन सा ऑप्शन काम में लेना चाहिए और नहीं। अब देखिए 12 प्लस 1 इजिकल टू 13, यहाँ 13 आ रहा है, नहीं। 12 माइनस 1 इजिकल टू 11, यहाँ 11 आ रहा है, नहीं। तो हम इस ऑप्शन को छोड़ देते हैं। अगेन 6 प्लस 2 इजिकल टू 8, 8 यहाँ आ रहा है, नहीं। 6 माइनस 2 4, 4 यहाँ आ रहा है, नहीं। तो ये एक ऑप्शन भी हम छोड़ देते हैं। उसके बाद 4 प्लस 3 7, 7 आ रहा है, नहीं। लेकिन 4 माइनस 3 इजिकल टू 1, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ x लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसका कोएफिशिएंट 1 है। तो ये ऑप्शन हमारे काम का है। हम इसे लिख देंगे 6x स्क्वायर 4x 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ जो साइन होता है वो साइन इन दोनों में से जो बड़ी नंबर होती है उस पर लगाया जाता है, तो यह माइनस का साइन आएगा। अब हम देखेंगे कि यहाँ आना चाहिए प्लस का साइन।
तो इस तरह से हमने इस मिड टर्म x को स्प्लिट किया। अब हमको कॉमन लेना है। सबसे पहले इसके अंदर 2x कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है 3x माइनस 2। अगेन 1 कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब 3x माइनस 2 कॉमन आ रहा है, 3x माइनस 2 एंड 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर हमारे पास आ गए हैं। इन फैक्टर को हम बारी बारी से इक्वल टू 0 करेंगे। तो हम करेंगे पहले 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, वी गेट x इज इक्वल टू 2/3। Then again 2x plus 1 is equal to 0, we get x is equal to minus 1/2। तो इस तरह से हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई हैं, 2/3 एंड माइनस 1/2। ये दो वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स कहलाएंगी। दैट विल बी आवर आंसर। अब हम एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट का क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करेंगे। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से हमें इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं। इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। इक्वेशन हमें दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म से, वी गेट 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 10। अब हम 10 के प्राइम फैक्टर करते हैं, वी गेट 2 5 जा 10 एंड 5 जा 5। तो 10 के प्राइम फैक्टर हमारे पास आते हैं 1 इंटू 10 एंड 2 इंटू 5। ये दो ऑप्शन हमारे पास आते हैं। अब इनको चेक करेंगे कि हमें किस ऑप्शन को यूज करना चाहिए। सबसे पहले 10 और 1, 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। 11 यहाँ आ रहा है, नहीं। 10 माइनस 1 9, 9 यहाँ आ रहा है, नहीं, तो ये ऑप्शन हम छोड़ देंगे। अगेन 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, 7 यहाँ आ रहा है, नहीं। 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, 3 यहाँ आ रहा है, हाँ, तो हम इस ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर 5x 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ जो साइन होता है माइनस का या प्लस का, जो भी साइन होता है वो इन दोनों में से बड़ी नंबर पे लगाया जाता है। 5x बड़ी नंबर है तो हम इसके ऊपर यहाँ माइनस का साइन लगा देंगे और यहाँ हम प्लस का साइन आएगा। अगेन x कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है x माइनस 5। अगेन 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 5 कॉमन आ रहा है, अंदर आ रहा है x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो फैक्टर x माइनस 5 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0 हमें मिले हैं। अब इनको बारी बारी से हम इक्वल टू 0 करेंगे। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, वी गेट x इज इक्वल टू 5। देन वी गेट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, वी गेट x इज इक्वल टू माइनस 2। तो इससे से हमें x की दो वैल्यूज 5 एंड माइनस 2 फाइंड आउट हुई। ये फाइंड 5 और माइनस 2 आर रूट्स ऑफ दिस quadratic equation. That will be our answer. अब हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 का फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन से हमें 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 के फैक्टर करके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी हुई है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हमें इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म है 6 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 12। 2 इंटू 6 वी गेट 12। 12 की हम प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर करने पर हमारे पास आएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 1। तो 12 के ऑप्शन हमारे पास आएंगे। पहला ऑप्शन आता है 1 इंटू 12, दूसरा ऑप्शन आता है 2 इंटू 6, फिर एक ऑप्शन आता है 4 इंटू 3। ये तीन ऑप्शन हमारे पास आते हैं। इन ऑप्शंस को हम चेक करेंगे कि हमें किस ऑप्शन को यूज में लेना चाहिए। सबसे पहले 1 एंड 12, 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13, 13 यहाँ आ रहा है, नहीं। 12 माइनस 1 11, 11 यहाँ आ रहा है, नहीं, तो हम इसको छोड़ देंगे। अगेन 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, 8 नहीं आ रहा है, नहीं। 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, 4 आ रहा है, नहीं, ये ऑप्शन भी हम छोड़ देंगे। 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, 7 आ रहा है, नहीं, लेकिन 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, 1 आ रहा है, यस, तो हम ये ऑप्शन लेंगे और हम यहाँ लिख देंगे 2x स्क्वायर
4x 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ जो साइन होता है वो इन दोनों में से जो बड़ी नंबर होती है उससे लगाया जाता है, तो यहाँ वापस आ जाएगा प्लस का साइन। अब हम देख सकते हैं हमें प्लस का x लाना है तो यहाँ हमें माइनस का साइन लगाना होगा। अब हम कॉमन लेंगे, 2x हमने कॉमन लिया, अंदर बचा है x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन लिया, अंदर बचता है x प्लस 2 इजिकल टू 0। सो x प्लस 2 इज कॉमन, अंदर बचेगा 2x माइनस 3 इजिकल टू 0। तो हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर मिल गए हैं, x प्लस 2 एंड 2x माइनस 3। अब हम इनको बारी बारी से इक्वल टू 0 रख देंगे। x प्लस 2 इजिकल टू 0, पुट x is equal to minus 2 and 2x minus 3 is equal to 0, we get x is equal to 3 by 2। इस तरीके से हमें x की दो वैल्यूज फाइंड आउट हो गई हैं, -2 and 3 by 2। These values will be called roots of this given quadratic equation and that will be our answer। अब हम एक्सरसाइज 4.2 के फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। हमें फैक्टराइजेशन से इसके रूट्स को फाइंड आउट करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी हुई है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8। सबसे पहले हम इस पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगेन अब इसका फैक्टराइजेशन करना है। सबसे पहले हम 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 इंटू 1 वी गेट 16। अब हम 16 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 1। तो 16 के प्राइम फैक्टर करने पर हमारे पास आते हैं 1 इंटू 16, 2 इंटू 8, 4 इंटू 4। ये तीन ऑप्शन हमारे पास आते हैं, 1 इंटू 16, 2 इंटू 8, 4 इंटू 4। अब हम इन ऑप्शंस को चेक करेंगे कि हमें किस ऑप्शन को काम में लेना चाहिए। 16 प्लस 1 वी गेट 17, यहाँ 17 आ रहा है नहीं। 16 माइनस 1 15, यहाँ 15 आ रहा है नहीं, तो इस ऑप्शन को हम छोड़ देंगे। 8 2 जा 16, 16 के अंदर 8 एंड 2 10, 10 आ रहा है नहीं। 8 माइनस 2 6, 6 आ रहा है नहीं, तो ये ऑप्शन भी हम छोड़ देंगे। 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8, 8 आ रहा है यस, तो ये ऑप्शन हम काम में लेंगे। तो हम लिख सकते हैं 16x स्क्वायर 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ माइनस के साइन आएंगे। अब हमारे पास 4x कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है 4x माइनस 1, फिर यहाँ माइनस 1 कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 4x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। हमें दो फैक्टर मिल गए हैं, इन फैक्टर को हम इक्वली पुट करेंगे इक्वल टू 0। तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 1/4 एंड 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/4। तो हमारे पास सॉल्यूशन आ रहा है 1/4 एंड 1/4। These are the roots of this quadratic equation, so that will be our answer।